करते हैं बोर्ड पेपर 2024 से क्वेश्चन नंबर 25 और इसके अंदर क्या है, इवैल्यूएट cos 45 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पर cos 45 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री अपॉन में सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। तो अब करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो यहाँ पे इस सभी की वैल्यू को हम पुट कर देंगे, बट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर सॉल्यूशन समझ में आए तो इस वीडियो पे लाइक और कमेंट जरूर करना और मुझे मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो करते हैं इस क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व। तो यहाँ पे जो भी जितने भी यहाँ पर ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दे रखे हैं एंगल के साथ में, इस सभी की जो वैल्यू है ये हम पुट कर देंगे। तो जैसे ये cos 45 है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/√2 जो कि इसकी वैल्यू होती है। जो साइन 60 है ये होता है √3/2 और यहाँ पर डिनोमिनेटर के अंदर ये है सेक 30। तो सेक 30 जो होता है ये होता है 2/√3 और जो कोसेक 30 है ये होता है 2। तो 2 और इसके नीचे कुछ नहीं तो हम यहाँ पर 1 प्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये जो 2 है ये इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा जो इसके ऊपर है, तो ये आ जाएगा 2 और जो ये √2 है ये इस √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा √6 और ये जो है नीचे नंबर डिनोमिनेटर के अंदर ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसको लिख सकते हैं हम 2√2। इसी तरीके से अगर नीचे जो डिनोमिनेटर के अंदर दे रखा है अगर इसको इस 1 को अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 प्लस यहाँ पे अगर ये जो √3 है अगर इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 2√3 और नीचे सेम ये प्लस है और नीचे सेम √3 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √3 ही आएगा इज इक्वल टू। अब यहाँ पे 2 प्लस √6 और 2√2 इसको हम जो डिनोमिनेटर में है इसको हम रेसिप्रोकल करके लिख सकते हैं तो ये हो जाएगा √3 और 2 प्लस 2√3। तो यहाँ पे अगर हम इस 2 को कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा 2 प्लस √6 ऊपर न्यूमरेटर सेम और √3 ये मल्टीप्लाई हो रहा है इससे और डिनोमिनेटर के अंदर ये है 2√2 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कॉमन आ जाएगा और 1 प्लस √3 इस तरीके से इज इक्वल टू। ऊपर अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 2√3 और ये हो जाएगा 18 फिर ये हो जाएगा 2√2 और एक्चुअली में यहाँ पर ये जो 2 है ये इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं 4√2 और इधर ये आ गया है 1 प्लस √3। तो इस √2 को अंदर ले जाएंगे मतलब इस 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे और इस √3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2√3 और अगर हम इसको सॉल्व करके अगर हम लिखें तो ये आ जाएगा 3√2 और नीचे यहाँ पर जैसे कि √2 है अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें बारी बारी से तो सबसे पहले हम इस √3 से मल्टीप्लाई करके इसको हम आगे लिख लेंगे तो ये आ जाएगा √6 और प्लस √2 इस तरीके से। तो कभी भी डिनोमिनेटर के अंदर रूट नहीं होता है इसीलिए हम यहाँ पर ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस सभी को जैसे √6 और √2 है ऐसे वाले नंबर इसको हम रैशनलाइज अगर हम कर लेंगे तो इसका जो रूट है वो ख़त्म हो जाएगा तो इसीलिए हम इसको √6 माइनस √2 अपॉन में √6 माइनस √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो ऊपर सेम अगर हम मल्टीप्लाई करें तो अगर इसको हम इसके साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 2/18 फिर उसके बाद है 2√3 को अगर हम इस √2 के साथ में करें तो ये आ जाएगा 2√6 और इसको अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा प्लस 3 और 6 2 12 फिर उसके बाद है माइनस यहाँ पर 3√2 और √2 तो ये आ जाएगा 3 और जो ये √2 है ये √2 इसके साथ मल्टीप्लाई होके √2 का स्क्वायर हो जाएगा और ये सिर्फ 2 बन जाएगा। तो 2 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये जो 3 है इसकी जगह हम लिख सकते हैं 6 इस तरीके से।
तो ये 6 हो गया। एक्चुअली इसको हम दोबारा लिख लेते हैं, 6 और अपॉन में यहाँ पर ये है 4 और a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये आ जाएगा √6, इसका स्क्वायर माइनस √2 और इसका भी स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, जैसे कि यहाँ पर 18 है, तो अगर हम इसको बाहर लेकर जाएं तो ये हो जाएगा 3√2 और 3 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6, तो 6√2। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। बाकी इसमें से और एक 2√6 ये सेम रहेगा और इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 3। अगर हम इस 12 का फैक्टर करें तो 2 इसमें से बाहर आ जाएगा, तो 2 3 जा 6 ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 बाहर चले गया, उसके बाद 3 बच जाएगा, तो इसीलिए हम √3 यहाँ पर एज इट इज़ लिख लेंगे और फिर माइनस में 6। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कोई भी लाइक टर्म्स नहीं है, इसीलिए हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो अपॉन में जो यहाँ पर नंबर है हमारे पास में 4 और 6 का स्क्वायर 6 माइनस 2 का √2 का स्क्वायर ये आ जाएगा 2। तो 6 में से अगर हम 2 को माइनस करेंगे तो इधर आ जाएगा 4। अब इसको यहाँ पर एक बार और लिख लेते हैं, इज इक्वल टू 6√2 माइनस 2√6 प्लस 6√3 और माइनस 6 अपॉन में 4 4 जा 16। तो इस तरीके से हम आंसर को यहाँ पर छोड़ सकते हैं, क्योंकि अब डिनोमिनेटर के अंदर रूट भी नहीं है। तो लास्ट जो फाइनल आंसर होगा ये हो जाएगा 6√2 माइनस 2√6 प्लस 6√3 माइनस 6 अपॉन में 16, और ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 25 है इसको हम सॉल्व कर लेंगे।